हर सिंह जी की जुबानी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाहर सिंह राजपूत समाज से हूँ मैं। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं ग्राम बागनी तहसील मैदपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सर पेशे से अध्यापक हूँ, गवर्नमेंट की सर्विस करता हूँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से अप्रैल 2014 में बरवाला आश्रम में नाम दीक्षा ली थी। सर आपने बताया कि आप पेशे से एक अध्यापक हैं, आप पढ़े लिखे हैं सर, लेकिन सर कुछ लोगों का ये मानना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं वो अंधभक्ति के तहत जुड़ते हैं। ये बात कहाँ तक सही है सर? सर ये बात वैसे ही है जैसे कि एक बच्चों के बारे में हम बात करते हैं, ऐसे ही लोगों ने हमारे बारे में गलत धारणा बना रखी है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छी आत्मा है और समझदार लोग जुड़े हुए हैं। यानी जो अंधभक्ति वाली बात तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो सदगुरु जी रामपाल जी महाराज है उन्होंने सारा ज्ञान प्रूफ करके बताया है। हमारे हिंदू धर्म के समस्त धर्म शास्त्रों में और अन्य जितने भी दुनिया के जो धर्म है सभी में उनके जो पवित्र ग्रंथों में प्रूव करके बताया। तो अंधविश्वास की कोई बात नहीं होती सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं सर्वप्रथम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हिंदू समाज में जितने भी देवी देवता हैं, माता जी है, इन सब की भक्ति करता था। और उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरे पिताजी चूँकि राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो राधा स्वामी हमारे पिता पढ़े लिखे थे, गांव में थे और पुस्तकें सारी हमारे घर में होती थी, तो मैं राधा स्वामी की सारी पुस्तकें पढ़ा करता था। तो धीरे धीरे मुझे ये बात पता चली कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश और राम और कृष्ण है इनसे ऊपर कोई निराकार शक्ति बताते हैं राधा स्वामी में। तो जिज्ञासा बढ़ी कि यार इनसे बड़े कोई भगवान है तो अपन उसकी भक्ति करते हैं। तो फिर मैं राधा स्वामी की नाम दीक्षा के लिए जो है बार बार लाइन में लगता रहा और फाउल करते रहे। उसके बाद सन 1999 में डेरा व्यास से जो है मुझे प्रथम बार गुरविंदर सिंह जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करी मैंने। सन 1999 से नाम दीक्षा लेने के बाद में सन 2013 के एंड और अप्रैल 2014 के पहले तक मैं राधा स्वामी से जुड़ा रहा और उनकी भक्ति करता रहा। सर करीब आप राधा स्वामी पंथ से 14-15 साल तक जुड़े रहे और आपने उनकी बताई हुई भक्ति की। सर ये भक्ति करने से आपको क्या लाभ हुए? सर लाभ तो क्या है कि वैसे भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से जो पूर्व जन्म के संस्कार थे उस आधार पे मिलते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये लाभ हमें मिल कैसे रहे। कि हम यही समझते थे कि राधा स्वामी जी की जो भक्ति 5 नामों की भक्ति बताई थी उस आधार पे हमें सब, जैसे मेरी जॉब मिली मुझे पढ़ने के बाद अच्छी बढ़िया जॉब मिल गई, घर का जो है दाना पानी अच्छा चलता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, तो हम ये समझते थे कि जो बाबा जी हैं गुरविंदर सिंह जी महाराज इनके द्वारा बताए नाम दीक्षा से ही हमें फ़ायदा हो रहा था। असल में ये बात नहीं थी। ये बात तो हमें बाद में पता चली कि हमारे पूर्व संस्कारों से सब मिलता था और हमें संत रामपाल जी महाराज ने सब प्रूव करके बताया, तब हमें पता चली ये बात। गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा लेके जो भक्ति कर रहा था उसमें मुझे बहुत सारी हानियां हुई। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं जब 12th क्लास में था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा बायां पैर मैंने गंवा दिया, मतलब एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद 2-3 बार और एक्सीडेंट हुए, यानी मैं मरते मरते मालिक ने कैसे बचा दिया ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। उसके बाद में सारे जो है परिवार में छोटे मोटे नुकसान होते रहते थे और यहाँ तक कि कुछ पता ही नहीं चला कि सबका मालिक है कौन। भक्ति करते करते मतलब धीरे धीरे हमारा नुकसान भी हुआ। जैसे एक्सीडेंटली बहुत बड़ी होती है, हमारे 3-3 4-4 सर ऑपरेशन हो चुके हैं, कमर का ऑपरेशन हुआ, पैर का ऑपरेशन हुआ, जैसी बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई। सर आपने बताया कि आप राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर ही रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आए? जी ये एक ऐसी बात है कि हमें जहाँ जिस स्टाफ में मैं सर्विस करता था वहाँ पर एक सर पहले से ऑलरेडी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा का एड्रेस दिया, हमने SMS द्वारा ज्ञान गंगा मंगाई और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग उसी समय से हमने देखना 2013 से शुरू कर दिया। लेकिन हमें क्या है कि हमारे रोम रोम में राधा स्वामी समाया हुआ था और हमने एकदम देखते ही सत्संग को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज तो सिर्फ धर्म ग्रंथों की और दूसरे गुरुओं की निंदा करते हैं। तो हमने सोचा कि ये कैसे गुरु हो सकते हैं भाई, ये तो निंदा करते हैं, जबकि हमारे इधर बताया था कि कोई संत किसी की निंदा नहीं करते हैं, तो ये संत कैसे हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम जब लगातार सत्संग सुनते रहे, कसक बराबर परमात्मा की बनी हुई थी, तो हमें पता चला कि ये जो बता रहे हैं यही सत्य है।
फिर हमारे पिताजी को मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी, उन्होंने पढ़ा, तो वो कम से कम 6 महीने तक बिल्कुल सुन्न हो गए कि मैं जमाने को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि बचपन से मैं राधा स्वामी में लगा हुआ, मतलब 50 साल तक भक्ति करी उन्होंने भी, और अब जाके मैं इधर आऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। जमाना के डर के कारण वो 6 महीने तक तो बिल्कुल दीक्षा लेने नहीं आए, लेकिन बाद में जब देखा कि ये मोक्ष यदि पाना है तो आना ही पड़ेगा, फिर उन्होंने सारे प्रमाण देखे और उसके बाद तुरंत वो भी हमारे साथ जो है बरवाला आए, नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी की शरण में हमारा 15-16 सदस्य का परिवार है, माता पिता भाई और पूरा हमारे वाइफ बच्चे सब जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हैं। सर जब आप राधा स्वामी पंथ में थे, आपको वहाँ क्या मंत्र दिए गए थे? सर राधा स्वामी पंथ में वो 5 नाम की महिमा बताते और वही 5 नाम दिए थे जो उनकी परंपरा में चले आ रहे थे। उसमें उसका लिंक ऐसा है कि ज्योत निरंजन, ओमकार, ररंकार, सोहंग, सतनाम, ये 5 नाम दिए गए थे। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि ये 5 नाम मुक्ति के हैं, क्योंकि उन्होंने मुक्ति के बताए थे। लेकिन जब प्रमाण हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव जी ने बताए तो पता चला कि ये 5 नाम काल के हैं। तुलसी साहिब की घट रामायण भाग 1 में गुरुजी ने क्लियर बता दिया कि भाई ये 5 नाम तो काल के हैं। तब हमें पता चला और हमारे दिमाग में एकदम ऐसी बात आई कि बोले ये छोड़ना चाहिए जल्दी जल्दी। तो उसी समय में संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन सुनते सुनते हमें पूरा ज्ञान हो गया कि यही पंथ सच्चा है और यही एक ऐसे सच्चे सदगुरु है जो बिल्कुल मोक्ष तक ले जा सकते हैं। सर आपको राधा स्वामी पंथ के ज्ञान में और संत रामपाल जी के पंथ के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई सर? सर बहुत बड़ी भिन्नता है, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि राधा स्वामी में हमें ऐसा ज्ञान बताया, ऐसी पट्टी पढ़ाई हुई थी कि वहां बताते थे कि हम मंजिल 8वीं की भक्ति करते हैं। ये जो 5 नाम बताते हैं वो कि हम 8वीं मंजिल की भक्ति करना है हमें। जो राधा स्वामी धाम सबसे ऊंचा धाम बताया गया था। और ये जितने भी अवतार हुए हैं, रामकृष्ण के अवतार हुए, जितने चारों वेद, गीता, बाइबल, जितने धर्मशास्त्र हैं, ये तो पहली मंजिल से उत्पन्न होते हैं। तो भाई पहली मंजिल की अगर भक्ति करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं होगा, हमें तो मंजिल 8वीं की करनी है। तो हमारे अंदर ऐसी भावना हो गई थी कि हम किसी धर्मशास्त्र की न माने, किसी शास्त्र को न पढ़ें और किसी बात को न माने, क्योंकि अगर इनमें फंस गए तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो सर जी हम जो है संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग हमने सुना, उसके बाद हमें पता चला कि हमें कितना बड़ा मूर्ख बनाया जा रहा था। क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसी सिस्टम बनाया था कि कोई भी हिंदू धर्म के लोग उस सत्य को न जान पाए जिसमें उनकी मुक्ति होना है। तो हमारे चारों वेदों को रिजेक्ट कर दिया, पवित्र भगवत गीता को रिजेक्ट कर दिया, 18 पुराणों को रिजेक्ट कर दिया उनने, और यहां तक कि एक अंध भक्ति ऐसी बताई। और जितने भी लोग जुड़े हैं बेचारे ऐसे फंस गए हैं कि उनका कहीं भी अंत निकलना बहुत मुश्किल है। हम हमारे भाइयों को खूब कोशिश करते हैं उनको निकालने की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये 8वीं मंजिल का ज्ञान उनको बता रखा है और धर्मशास्त्र उन्होंने रिजेक्ट करे हुए हैं। लेकिन हमारा प्रयास लगातार रहता है कि उन लोगों को कैसे सत्य पर लाएं और सच्चाई उनको बताएं, ये हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। सर आप 14-15 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, लेकिन अभी भी जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना है कि हमारे गुरु जी के पास बहुत सारी संगत आती है, जिससे उनका ये भी समझना होता है कि हमारे गुरु जी पूर्ण संत हैं। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी का जो ज्ञान है यह सभी वेद और शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। क्योंकि हम जिस पंथ में पहले जुड़े हुए थे, राधा स्वामी पंथ में, उसमें तो शास्त्रों से हमें दूर रखा गया था, हमें भटकाया गया था कि उस सच्चाई को हम ग्रहण न कर लें। क्योंकि ये सारे पंथ अब पता चला कि ये काल के चलाए हुए पंथ थे और हम उसमें बुरी तरह से उलझ चुके थे। एक प्रकार का मकड़ जाल उनने बुन रखा था। अब परमात्मा की दया हुई और सभी धर्मशास्त्रों को संत रामपाल जी महाराज का जो भक्ति मार्ग के द्वारा हमने देखा और वेदों को देखा, पढ़ा और शास्त्रों को पढ़ा, गीता को पढ़ा और चारों वेदों को देखा। परमात्मा ने बताया कि सच्चा सदगुरु कौन सा है। क्योंकि हमारे देश तो बिल्कुल धर्मशास्त्रों पर विश्वास करता है और बिल्कुल संतों पर विश्वास करता है, और यहाँ की पब्लिक सभी संतों पर विश्वास करती है। तो हमें यह पहचानना है कि भाई सच्चा संत कौन सा है इसमें। क्योंकि यहाँ तो संतों की कोई कमी नहीं, लाखों की संख्या में करीब संत यहाँ पर नकली बने हुए हैं, जो हमारे जो भगत आत्माओं को भ्रमित किए हुए हैं और उनको जो है नर्क में झोंक रहे हैं। कबीर साहब की एक वाणी है कि सदगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बेन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कह 18 बोध। यानी सच्चा सदगुरु वो होगा जो सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखता हो और सभी के साथ समानता का व्यवहार करता हो, चाहे उनके भक्त हो चाहे दूसरे हो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करता हो और सभी धर्मशास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए, वही सच्चा सदगुरु है। तो विश्व में ऐसा कोई गुरु अभी तक हमें नहीं मिला, नहीं देखा हमने। कहीं पर टीवी पे भी बहुत सारे सत्संग आते हैं, सारे जितने भी संत हैं सब एक तरफा कार्रवाई करते हैं, उनका निजी सारा प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि ऐसा मालिक ऐसा है, मालिक वैसा है। हालांकि कहीं तक हमारे धर्मशास्त्रों से उनका कोई मैच नहीं होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो बताया हुआ सारा ज्ञान जो है धर्मशास्त्रों से पूरा मैच करता है।
सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, हम संदेश तो क्या देंगे, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि भाई आप पढ़े लिखे हो, आज का युग सभी लोग साक्षर हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है, पूरे विश्व के लोग सब पढ़े लिखे हैं, सभी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, और भी देश की विभिन्न भाषाओं को आप जानते हो। तो आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सत्संग कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य चैनलों पर भी आता है अलग अलग समय में, तो आप इन सत्संग को देखिए और सत्संग के माध्यम से आप खुद डिसिप्लिन कीजिए, मतलब निराकरण आप खुद कीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सारे सत्संग वेद शास्त्रों से प्रमाणित बताए हैं। तो आप इसको आइए, सत्संग सुनिए, ज्ञान गंगा बुक मंगवाइए, पढ़िए उसको। जो सत्संग के समय जो एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर जो है वो नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों को चेक करिए, कांटेक्ट कीजिए और आपको जो है पता चल जाएगा कि बुक हमें कैसे मिलेगी। SMS करिए और बुक को पढ़िए। उसके बाद में आप एक ऐसे संत की शरण में आइए जो समाज सुधार के साथ साथ आपको मोक्ष तक लेके जाएगा, आप अपने सनातन परम धाम को प्राप्त करोगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज की जब शरण ग्रहण करी तो उन्होंने हमें ऐसी ऐसी जगह से बचाया जहां हमारा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। एक बार मैं दास के पास एक ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर चला रहा था और मुर्मीकरण का काम चल रहा था रोड का। तो ऐसे हमारी भरी ट्रॉली स्पीड से आ रही थी, मैं खुद चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो पूरा जो इंजन था ट्रैक्टर पूरा लटक गया और ट्राली रह गई रोड के ऊपर, और कम से कम 10 फीट अंदर गहरी खाई में ट्रैक्टर पूरा लटक गया। और मैं कैसे आया ये मुझे नहीं पता चला। जब आसपास देखने वाले लोग दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा कि यार हम सोचते रह गए कि तू कैसे बाहर कैसे निकल आया, क्योंकि यहाँ तो तुझे अंदर और ऊपर ट्रैक्टर, तू अंदर और ऊपर से ट्रैक्टर गिरना था, लेकिन तू कैसे जो होशियारी से बाहर आ गया। मैंने कहा कि जी मैंने बिल्कुल होशियारी नहीं करी, पता ही नहीं मैं कैसे बाहर आ गया। और ट्रैक्टर पूरा लटक रहा है, ट्राली ऊपर पड़ी हुई है और एकदम मालिक ने मुझे बचा लिया। तब पता चला कि मेरी जो है आयु वहां पर समाप्त होने वाली थी, लेकिन संत रामपाल जी के महाराज की दया से मुझे जो है नया जीवन मिला। और ऐसे अनेक प्रकार के छोटे मोटे लाभ हुए। कहीं बिजली का करंट लगता है तो मालिक बचा लेते हैं। अभी की बात बताता हूं, मैं जो है खेती बाड़ी का काम भी देखता हूं, तो वहां पर जो अभी चने में पानी चल रहा था, तो पानी चल रहा था, तो पाइप को जैसे ही मैं उठाने गया तो उंगली में मेरे को जो एक बिच्छू ने, बहुत बड़े वाले बिच्छू ने डंक मारा। तो मैंने देखा कि यार कोई कांटा लगा है, इतना तेज कांटा। देखा तो कोई कांटा नहीं, वहां पानी में देखा तो बहुत इतना लंबा, कम से कम 4-5 इंच लंबा बिच्छू, काला बिच्छू बिल्कुल रखा था। और उस बिच्छू ने बिल्कुल डंक मारा और ऐसा डंक 2-3 मारे उसने। तो डंक लगते ही मेरे खून की जो है ब्लडिंग चालू हो गई। तो मैंने संत रामपाल जी के महाराज द्वारा दिया हुआ जो सतनाम था उसका सुमरण करा और धीरे धीरे वो जो है जो समस्या हो रही थी जहर की, धीरे धीरे पूरी खत्म हो गई। और यहां तक कि मैंने किसी को फोन करके भी घर पे नहीं बताया कि मुझे बिच्छू ने काट लिया, क्योंकि बताऊंगा तो वो घबराएंगे, तो किसी को बताया नहीं। और पूरी तरह से मैंने पानी तोड़ा, 1-1.5 घंटे तक खेत में रहा गीले में। उसके बाद में आराम से घर आया। घर आने के बाद परमात्मा की बिल्कुल सुबह तक पता भी नहीं चला कि मेरे को बिच्छू काटा था। तो ऐसे हमारे परिवार में छोटे मोटे बहुत सारे चमत्कार हुए। कई बार तो मालिक ने बहुत बड़ी दया कर दी। दास की तिजोरी में पैसे नहीं होते थे और कभी अचानक कोई काम आ जाता, जाकर देखते थे तो पैसे भी हमें अचानक वहां से 10-10, 20-20 हजार रुपये परमात्मा की दया से मिल जाते थे। तो मालिक की सेवा में उसको खर्च करते थे, क्योंकि मालिक के दिए हुए पैसे हमें पता है कि हमारा नहीं था वो, क्योंकि हमारी तिजोरी में कितना पैसा है हमें पता होता है। और आज हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी तरह से खुशहाल हैं और जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य हमें पता चला है और पूरी तरह से स्वस्थ हैं और पूरा परिवार परमात्मा की भक्ति करता है। धन्यवाद सर। सत्साहे।